नमस्ते बच्चों, नमस्ते टू ऑल। श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम देखेंगे 7वीं कक्षा का पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा की कहानी। आज हम देखेंगे बाल महाभारत कथा की कहानी। महाभारत हमारे भारत के महाकाव्यों में एक है। भारत के महाकाव्यों में वाल्मीकि रामायण, व्यास महर्षि रचित महाभारत, तुलसीकृत रामचरितमानस प्रमुख हैं। महाभारत महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा रचित संसार प्रसिद्ध कथा है। व्यास जी ने इस कथा को अपने पुत्र शुकदेव व अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई थी। In our Indian history, there are two great epics. One is Mahabharata and another one is Ramayana. In our lesson, we have Mahabharata. Let us learn some stories about it. Maharishi Vyas, he told this story to his son Shukdev. हस्तिनापुर के राजा शांतनु के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के दो पुत्र थे। Hastinapur king Shantanu. The king Shantanu ruled Hastinapur. He had two sons. One is Chitrangad and another one is Vichitravirya. चित्रांगद शांतनु के बाद गद्दी पर बैठे, किंतु उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण विचित्रवीर्य राजा हुए। After Shantanu, Chitrangad only became a king. Suddenly, even he also died. So Vichitravirya became a king. विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र व पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे धृतराष्ट्र। अतः गद्दी के उत्तराधिकारी पांडु हुए। So automatically, since Dhritarashtra was blind, automatically Pandu, his brother, he became a king. किसी अपराध के कारण पांडु को गद्दी छोड़नी पड़ी। Because of some other reason, even Pandu also he left the kingdom. Again, धृतराष्ट्र शासक बने। Again, धृतराष्ट्र became a king. पांडु के दो रानियां थी, कुंती व माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन पैदा हुए और माद्री ने नकुल व सहदेव को जन्म दिया। अभी हम देखेंगे पाठ का देवव्रत का सारांश। अभी हम देखेंगे पाठ का देवव्रत का सारांश। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नामक सुंदर युवती के रूप सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उससे विवाह करने हेतु उसकी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए। हस्तिनापुर किंग नेम्ड शांतनु, he fell in love with a beautiful lady named Ganga, river Ganga. He wanted to marry her, and whatever the condition she kept, he agreed everything, and he was ready to marry Ganga. So Ganga ने राजा से कहा, but what Ganga did? Ganga no, she put one condition. मैं कुछ भी करूं, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। तो राजा द्वारा शर्त स्वीकार करने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। King accepted the condition and Ganga also married राजा शांतनु। गंगा से राजा के 7 पुत्र पैदा हुए, किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही बहती हुई नदी में बहा दिया। गंगा gave birth to 7 children. She gave birth to 7 children. गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही बहती हुई नदी में बहा दिया।
पुत्रों के साथ पत्नी के इस व्यवहार से राजा आश्चर्यचकित व दुखित थे। इससे बहुत दुखी हो गए राजा। राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए और आश्चर्य भी हो गए, किंतु शर्त के अनुसार कुछ भी नहीं कह पाते। As per the condition note, the king was unable to ask any question. गंगा ने 8वें बच्चे को जन्म दिया। So the 8th child also Ganga gave birth to the 8th child. वह उसे भी नदी में फेंकने जाने लगी, तो शांतनु से ना रहा गया। So he couldn't even tolerate. So he stopped Ganga. तुम कैसी माँ हो जो अपने नादान बच्चों को अकारण मार देती हो? तुम्हारा यह व्यवहार घृणित है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझ में नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? Ganga took the child and she went. She agreed she won't kill this child. So to some years I will have this child, and she took the child and she went. मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। गंगा बोली कि आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। She told she will be having the child for some years, and she will be returning the child as a gift to Shantanu. She said, and she took the child and she went. यही बालक देवव्रत था, जो बाद में भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन गंगा के तट पर राजा ने एक युवक को देखा, जो नदी की बहती धारा में तीर चलाकर उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा था। राजा बहुत आश्चर्य हुए। इतने में गंगा आकर राजा से कहा, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। गंगा introduced देवव्रत to Raja Shantanu. He was the eighth son of Shantanu. He took education from Maharishi Vasishtha, and शास्त्र ज्ञान he got from शुक्राचार्य, और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा देवव्रत को आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा कर दी। गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके शांतनु ने उसको राजकुमार बना दिया। अभी तो देवव्रत हस्तिनापुर के राजकुमार बन गए। इस प्रकार प्रसन्न वातावरण में 4 वर्ष बीत गए। ऐसे 4 वर्ष भी बीत गया। बच्चे अब जानेंगे देवव्रत कैसे भीष्म बन गए। भीष्म प्रतिज्ञा क्या है उसके बारे में अब देखेंगे। एक दिन राजा ने यमुना के तट पर खड़ी सत्यवती नाम की युवती को देखा। राजा शांतनु 4 वर्ष के बाद सत्यवती नाम की एक युवती को यमुना के तट पर देखे। राजा ने उससे प्रेम याचना की। राजा उससे भी मुग्ध हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे, मगर सत्यवती बोली, मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए। राजा ने सत्यवती के पिता केवट राज से अपनी इच्छा प्रकट की, तो केवट राजा ने अपने राजा के सामने यह शर्त रख दी। Satyavati's father, he kept one condition. He told to Shantanu, आपके बाद अस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। So he told that after Shantanu, only Satyavati's child, Satyavati's son should be the king of Hastinapur. Can you agree for this? Can you promise me? He asked. So, but Shantanu couldn't accept this condition. So he didn't even say, because he can't even think anyone else can sit in Hastinapur except Bhishma, except Devrata. So Shantanu अभी तक देवव्रती है, अभी तक भीष्म नहीं है। So शांतनु शर्त मंजूर ना कर सके।
वे गंगापुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी अन्य को सिंहासन देने की बात सोच भी नहीं सकते थे। राजा नगर को लौट आए। अपने पिता को ऐसे चिंताग्रस्त देखकर देवव्रत कुछ कारण पूछा तो राजा ने कुछ भी नहीं बताया। देवव्रत he got the information from सारथी। कुशाग्र बुद्धि देवव्रत ने राजा के सारथी से जानकारी प्राप्त कर ली। सारथी ने केवटराज से हुई बात बता दी। So already he spoke to the Kevatraj all the information. The charioteer he gave the information. पिता के मन की व्यथा को देखकर देवव्रत केवटराज से मिले और उससे कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। So he went and he requested that Kevatraj to a daughter to marry Shantanu. केवटराज ने यही शर्त दोहरा दी। अगेन ही केप्ट द सेम कंडीशन इन फ्रंट ऑफ देवव्रत ऑल्सो। तब देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। सो इमीडिएटली देवव्रत इमीडिएटली ही अग्रीड, इफ यू आर द रीजन फॉर यू टू हेजिटेट टू डू द मैरिज विथ माय फादर, if it is the reason means then I am promising you only I won't be the future king of Hastinapur, only Satyavati's son will be the king of Hastinapur. इस पर केवटराज ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठे, परंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई। शांतनु के 2 रानियां थी। एक गंगा, शांतनु का विवाह गंगा से हुआ और सत्यवती से। गंगा से उनका पुत्र देवव्रत है जो आपको मालूम है। सत्यवती से 2 पुत्र पैदा हुए, एक है चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, एक है अंबिका और दूसरी है अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, वे है कौरव, और पांडु के 5 पुत्र, उन्हें पांडव कहते हैं। देवव्रत का नाम कैसे भीष्म पड़ा, उसकी जानकारी अभी मिली है। धन्यवाद बच्चों।